सैंपल सैंपल मीन्स नमूना। आप जो है कभी मिठाई शॉप पे जाते हैं और मिठाई खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले टेस्ट करके देखते हैं कि मिठाई का टेस्ट कैसा है, स्वीट का टेस्ट कैसा है। तो जो आपने वो टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद आपको अच्छा लगा, उसके बाद आप पूरी जो है 1 किलो 2 किलो मिठाई परचेज कर लेते हैं। दैट इज़ जो आपने टेस्ट किया उसको हम सैंपल कहते हैं। इसी तरीके से जब आप घर में रसोई में खाना बना रहे होते हैं, आपको चेक करना है कि चावल पका या नहीं पका या फिर सब्जी पकी या नहीं पकी, तो आप क्या करते हैं उसमें से थोड़ा सा निकाल के उसको टेस्ट करते हैं कि नमक सही है या फिर मसाला सही है, फिर पक गया कि नहीं पक गया। तो वो जो आपने थोड़ा सा निकाल के टेस्ट किया ना, उसी को सैंपल कहते हैं। इसी तरीके से रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्च में आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। अब जो है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, करोड़ लोग हैं, तो आप सभी से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, उन सभी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चूज़ करते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो जो कुछ लोग होते हैं वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो जिन लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया, पूरे पॉपुलेशन में से कुछ लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया, तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। ठीक, तो सैंपल क्या हो गया, ए पार्ट ऑफ एनीथिंग टेकन और प्रेजेंटेड फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि किसी बड़ी चीज़ का छोटा सा पार्ट जब आपको प्रेजेंट किया जाता है, आप जो है उसको चूज़ करते हो इंस्पेक्ट करने के लिए, उसी को हम सैंपल कहते हैं। तो सैंपल इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट और आइटम्स दैट आर टेकन फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन फॉर मेजरमेंट, यानी कि बहुत बड़े पॉपुलेशन से जब आप कुछ लोगों को चूज़ करके उनके ऊपर जो है कोई इंस्पेक्शन करते हो या फिर कोई एक्शन लेते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। ए सैंपल रेफर्स टू ए स्मॉलर मैनेजेबल वर्जन ऑफ ए लार्जर ग्रुप, यानी बहुत बड़े ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा जो कि स्मॉलर होता है और मैनेज किया जा सकता है, उसको आसानी से डेटा उनसे कलेक्ट किया जा सकता है, तो उसी को हम सैंपल कहते हैं। और द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो सैंपल होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए जो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं कि आपका पॉपुलेशन कुछ और ही और सैंपल आपने कुछ और ले लिया। यानी कि आपको रिसर्च कंडक्ट करना है, सपोज करें कि आपको चेक करना है कि इंडियन पॉपुलेशन कैसी है, इंडियंस के ऊपर आपको रिसर्च कंडक्ट करना है, और आप जो है सैंपल ले रहे हो अमेरिकन का, तो वो गलत हो जाएगा। आपको इंडियन के बारे में जानना है तो इंडियन से ही सैंपल आपको चूज करना पड़ेगा। तो सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो सैंपल क्या हो गया, लार्ज पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा जिसके ऊपर आप जो है रिसर्च कंडक्ट करते हो या फिर डेटा कलेक्ट करते हो या फिर उनके बारे में इंस्पेक्शन करते हो। क्लियर। इसी तरीके से बिजनेस में देखते हो, तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, तो अगर किसी चीज़ की क्वालिटी या कलर को चेक करना है तो आप क्या करते हो, पहले आप उससे सैंपल मांगते हो, और सैंपल जो है नॉर्मली फ्री होता है, फ्री में आपको दिया जाता है कि आप चेक करिए, आपको अच्छा लगा तो आप परचेज करिए, नहीं तो मत करिए। तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं। तो पॉपुलेशन है, सपोज करिए पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, ये सब लोग क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में से जब आप कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो, तो वही जो आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। क्लियर। आप मोबाइल शॉप पे भी जाते हो तो आपको मोबाइल जो है, आप बोलते हो कि आप मोबाइल दिखाइए, तो आपको ओरिजिनल मोबाइल नहीं दिखाता है, आपको पहले वो डमी मोबाइल शो करता है। क्लियर। तो वो भी एक तरीके का क्या हो गया, सैंपल हो गया। बहुत सारे कॉफ़ी नए नए फ्लेवर्स आते हैं, तो आपको पहले टेस्ट कराते हैं कि सर ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप इसका सैंपल टेस्ट करिए। आप टेस्ट करते हो, अच्छा लगता है, तो फिर आप जो है प्रोडक्ट को एक्चुअली में परचेज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। क्लियर। तो नेक्स्ट अब टॉपिक है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, देखिए सैम्पलिंग फ्रेम मतलब कि लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, जो है पॉपुलेशन में से कुछ लोगों की लिस्ट आप जो है तैयार करते हो, जिसमें से आप सैंपल चूज करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। यानी ये सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो गया, सोर्स मटेरियल हो गया, सोर्स मटेरियल और डिवाइस फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। अब पूरे पॉपुलेशन में से सभी लोग जो है सैंपल में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को जो है सैम्पलिंग फ्रेम में लाते हैं, और सैम्पलिंग फ्रेम में से फिर कुछ लोगों को जो है आप सैंपल में लेके आते हैं। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो गया है, इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज विद इन अ पॉपुलेशन हु कैन बी सैंपल्ड, यानी पॉपुलेशन में से वो लोग जिनको आप सैंपल में चूज कर सकते हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग फ्रेम, उसी को क्या कहते हैं, सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। एंड मे इंक्लूड इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशन। अब सपोज करिए आपको जो है प्रोफेशनल वर्कर्स के बारे में, पूरे वर्ल्ड में प्रोफेशनल वर्कर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानना है, तो अब आप पूरे वर्ल्ड से डेटा तो कलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप अपने लोकल एरिया में कहीं पे आसपास कुछ 4-5 कंपनीज को चूज करोगे। ठीक है। अब उन 4-5 कंपनीज में सभी इंप्लॉय से डेटा नहीं कलेक्ट सकते, तो वो क्या हो गया, वो सैंपलिंग फ्रेम हो जाएगा। पूरे पॉपुलेशन के बारे में आपको जानना है, पूरे पॉपुलेशन के बारे में, उसमें से आपने कुछ इंस्टीट्यूशन चूज कर लिया, अब उनमें से कुछ इंप्लॉयज को आप चूज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो सैंपल किन लोगों से चूज करना है, उसी को हम सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। ठीक। लिस्ट ऑफ ऑल दोज विद इन अ पॉपुलेशन हु कैन बी सैंपल्ड। अब सपोज करिए कि आपको ये जानना है कि
लखनऊ में मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के बारे में क्या ख्याल है, यानी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का क्या स्कोप है। तो आपको बीबीए स्टूडेंट्स पे डेटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट लिस्ट ऑफ बीबीए स्टूडेंट्स इन लखनऊ, यानी कि लखनऊ में, पूरे लखनऊ में कितने बीबीए के स्टूडेंट्स हैं वो पूरी लिस्ट आप तैयार कर लोगे। उसके बाद अब आप उसमें से कुछ लोगों को चूज़ करोगे। पूरे लखनऊ में जितने बीबीए कोर्स कर रहे हैं सभी से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप उसमें से कुछ लोगों को चूज़ करते हो। तो जो पूरे लिस्ट होगी लखनऊ की बीबीए स्टूडेंट्स की, वो सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा। उनमें से जिनको आप चूज़ करोगे वो आपके सैंपल कहलाएंगे। इसी तरीके से आपको पूरे यूपी में हाई स्कूल्स स्टूडेंट्स के बारे में कोई रिसर्च कंडक्ट करना है, तो लिस्ट ऑफ हाई स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश वो क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा। और उसमें से जिन लोगों से आप डेटा कलेक्ट करोगे वो आपके सैंपल कहलाएंगे। क्लियर। तो ये सैम्पलिंग फ्रेम होता है। तो सपोज करिए आपको एक जनरलाइजेशन बनानी है कि प्रोफेशनल वर्कर्स के बारे में अराउंड द वर्ल्ड। तो आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोफेशनल वर्कर्स हैं आप सभी से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल वर्कर्स है अराउंड द वर्ल्ड, ये क्या हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया। अब आप इसमें से एक लिस्ट तैयार करेंगे जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिनसे आप अपना सैंपल बना सकते हैं। तो आप क्या करोगे, ए लिस्ट फ्रॉम वेयर यू कैन ड्रॉ ए सैंपल। आप एक लिस्ट तैयार करोगे, यानी कि आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया की कुछ कंपनीज आपसे चूज कर लोगे जहां से आप जो है सैंपल अपना चूज कर सकते हो। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, इंडिया की वो कंपनीज जहां पे प्रोफेशनल वर्कर्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद उन इंडियन कंपनीज से कुछ लोगों को आप जो है अपने सैंपल में चूज करोगे, यानी कि 4-5 कंपनीज आपने चूज की, तो 4-5 कंपनीज में से कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ को आप सैंपल एज ए सैंपल अपने रिसर्च के लिए चूज कर लोगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो सैंपल कहलाएगा। तो पॉपुलेशन, सैंपलिंग फ्रेम और सैंपल। इसी के साथ कुछ और टर्म्स आते हैं जैसे सैंपलिंग यूनिट। सैंपलिंग यूनिट क्या होता है और सैंपलिंग साइज क्या होता है। तो सैंपलिंग यूनिट यानी कि एवरी इंडिविजुअल इन योर सैंपल, यानी कि सैंपल में जितने लोग हैं वही आपका सैंपलिंग यूनिट को लगा है। हु शुड वी सर्वे, कि जिनके ऊपर आप सर्वे कर रहे हो या फिर जिनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो सैंपलिंग यूनिट कहलाएगा। वहीं पे सैंपलिंग साइज क्या हो गया, हाउ मेनी पीपल शुड वी सर्वे, यानी कि आप 100 लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, 1000 लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हो या 2000 लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो सैंपलिंग साइज कहलाता है। कितने लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सैंपलिंग साइज। और जितने लोग हैं यानी 2000 लोग हैं तो अलग अलग इंडिविजुअल आपका सैंपलिंग यूनिट होगा, एक एक लोग सैंपलिंग यूनिट कहलाएंगे। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल, यानी कि एक अच्छे सैंपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए सैंपल क्या है ये तो आपको पता चल गया है अभी तक, कि जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में हज़ारों लाखों लोग हैं तो सबसे डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लेते हैं, यानी कि 100 लोग हैं तो 100 में से हमने क्या किया कि 50 लोगों को चूज़ किया, 50 लोगों के ऊपर हमने स्टडी की और उसके बेसिस पर हमने 100 लोगों के बारे में जो है क्या कहते हैं कि एस्टिमेट लगा लेते हैं, जनरलाइजेशन कर लेते हैं। तो जो सैंपल होना चाहिए वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि जो आपका सैंपल है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सैंपल कुछ और है पॉपुलेशन कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड सैंपल साइज, यानी कि आपका जो सैंपल चूज़ कर रहे हो पॉपुलेशन में से वो ना ही ज़्यादा छोटा हो और ना ही ज़्यादा बड़ा हो। छोटा होगा तो सही से रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा और अगर बड़ा हुआ तो फिर आपको कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो सैंपल साइज़ जो है आपका एक अच्छा होना चाहिए, यानी कि 1000 लोगों के बारे में आपको जो है रिसर्च करना है तो उसमें से एटलीस्ट आप जो है 500 तक जो है अपना सैंपल साइज़ रखिए या फिर 200-300 तो एटलीस्ट रखिए। तो सैंपल साइज़ अच्छा होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस, यानी कि जो सैंपल चूज़ कर रहे हो आप वो बायसनेस नहीं होना चाहिए। जो सैंपलिंग टेक्निक चूज़ करते हो, यानी कि आप जो है प्रोबेबिलिटी चूज़ करोगे तो वहाँ पे कोई बायस नहीं होगी, लेकिन अगर आपने कन्वीनियंस चूज़ कर लिया तो आपके आसपास जो लोग हैं उन्हीं से आप डेटा कलेक्ट कर लोगे तो वहाँ पे बायसनेस आ जाती है कहीं ना कहीं। तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस कहने का मतलब क्या है कि जितने भी मेंबर हैं पॉपुलेशन में सबको इक्वल चांस होना चाहिए कि वो सैंपल में आ सकें। ऐसा नहीं कि जो आपके नज़दीक है उन्हीं को ले लिया। एक्यूरेट, यानी कि कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए सैंपल में। अप्रोचेबल, यानी कि जो सैंपल है जिनको भी आपने सैंपल में चूज किया है वो अप्रोचेबल हो, यानी कि आप उनको अप्रोच करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आपने सैंपल में ले तो लिया लेकिन आप उनको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हो, उनसे डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए बेकार है वो सैंपल। नेक्स्ट है फिजिबल। फिजिबल यानी कि जो भी आपने पॉपुलेशन में से सैंपल लेने की बात कही है वो फिजिबल हो, यानी कि आप उसको परफॉर्म भी कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि खाली खाली पुलाव खिल रहा है, नहीं, फिजिबल हो, प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल हो। क्लियर। तो दैट इज फिजिबल। और वहीं पे इकोनॉमिकल, यानी कि ज़्यादा कॉस्ट, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एफर्ट ना लग रहा हो सैंपल को चूज़ करने में, सैंपल से डेटा कलेक्ट करने में, तो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो एक अच्छा सैंपल की, ये एक अच्छी सैंपल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम पूरे जितने भी हमारा पॉपुलेशन है सभी से डेटा कलेक्ट करें या फिर उनमें से कुछ लोगों को सैंपल ले लें और उनसे डेटा कलेक्ट करके हम पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एस्टिमेशन लगा लें। क्लियर। तो अब क्या होता है कि जब हम पूरे पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट ना करके हम उनमें से कुछ लोगों को एज ए सैंपल चूज़ करते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और उनके बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं कैसेस को, तो वहाँ पे जब एरर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, यानी कि हमने कहीं ना कहीं सैंपल को गलत तरीके से या फिर कम
चूज़ किया है, सैंपल का साइज़ कम रखा है। अब आप सपोज़ करें कि आप लोग जो है 1 लाख लोगों को अपनी मूवी दिखाते हैं, कोई मूवी आप बनाते हैं XYZ करके, और आपने 1 लाख जो है व्यूवर्स को आपने दिखाया। तो अब आपको ये जानना है कि क्या 1 लाख व्यूवर्स को मूवी पसंद आई कि नहीं आई। तो आपने उसमें से क्या किया, सिर्फ जो है 10 लोगों को चूज़ किया, 10 लोगों से पूछ लिया, 10 लोगों ने कहा कि मूवी बहुत अच्छी थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लाख लोगों को मूवी पसंद आई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने सैंपल साइज कम चूज किया, आपने सिर्फ 10 ही लोगों से पूछा। हो सकता है आप अगर 100 लोगों से पूछते तो डेटा कुछ और आता। तो यही सैम्पलिंग एरर कहलाता है। यानी कि जब हम जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से जो हम सैंपल चूज करते हैं वो हम कम क्वांटिटी में या फिर सैंपल साइज कम रखते हैं, तो उस केस में जो है हमारा डेटा एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा जैसा पूरे पॉपुलेशन को हो सकता है। यानी कि सैंपल के बेसिस पर हम पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो यही चीज़ सैम्पलिंग एरर आता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि आप बड़ा सैंपल चूज करिए। तो अगर छोटा सैंपल रहेगा तो स्मॉल रहेगा, अनडाइवर्स सैंपल रहेगा, और वो क्या होगा, सैम्पलिंग एरर कॉज करेगा। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप बिगर और मोर डाइवर्स सैंपल जो है चूज करें। तो यही सैम्पलिंग एरर कहता है। सैम्पलिंग एरर इज ए स्टैटिस्टिकल एरर दैट ऑकर व्हेन एन एनालिस्ट डज नॉट सेलेक्ट अ सैंपल दैट रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ डेटा। यानी कि जो पूरा इंटायर पॉपुलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाला अगर सैंपल नहीं होगा ना, तो उस टाइम पे जो एरर आएगा वो सैम्पलिंग एरर होगा। अब ये क्यों होता है, बिकॉज ईच सैंपल टेकन में प्रोड्यूस अ डिफरेंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर टू दोज रिजल्ट दैट वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय ए कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि अगर आप कंप्लीट 1 लाख व्यूअर्स को आपने मूवी दिखाई, 1 लाख लोगों से पूछते तो शायद हो सकता था कि आपका रिजल्ट कुछ और आता। वहीं पे आपने सैंपल चूज किया, 10 लोगों से पूछा और 10 लोगों के बेसिस पे आपने ये मान लिया कि 1 लाख लोगों को भी जो है मूवी पसंद आ गई। तो ये क्या है, ये एरर है, ये गलत है। ठीक है। तो इसी को सैम्पलिंग एरर कहता है। यानी कि जब आप गलत सैंपल चूज करते हैं, सैंपल साइज छोटा चूज करते हैं, तो वो सैम्पलिंग एरर कहलाता है। वहीं पे बात कर लें कि किस तरीके से आप जो है सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो 2 टेक्निक है। पहला कि आपका जो सैंपल साइज है उसको बड़ा करिए, इंक्रीज द सैंपल साइज। यानी कि जहाँ पे आप 1000 ही सैंपल चूज करे थे वहाँ पे आप 4000 सैंपल चूज कर लीजिए। क्लियर। और वहीं पे दूसरा मेथड है स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है सैंपल्स को डिवाइड करते हो सिमिलर काइंड में, और उसके बाद फिर अलग अलग ग्रुप में अलग अलग स्टेटा बनाते हो, और उसके बाद हर स्टेटा से जो है सैंपल्स को चूज करते हो। तो इससे आप जो है रिड्यूस कर सकते हो सैंपलिंग एरर को। वहीं पे जो दूसरा मेथड है नॉन सैंपलिंग एरर, क्या होता है, तो नॉन सैंपलिंग एरर वो एरर होता है जब आप जो है सेंसस से या फिर जब सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस वक्त जो गलतियां आती है, जैसे इनकरेक्ट एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन मेंबर। यानी कि आप जो पॉपुलेशन से लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, उनसे जो है आपने गलत तरीके से जो है डेटा कलेक्ट किया है, काउंटिंग गलत की है। नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल, आपने सैंपल को जो है रैंडमली नहीं सेलेक्ट किया, अपनी सुविधा अनुसार जो है सेलेक्ट कर लिया है। यूज़ ऑफ इनकम्प्लीट, वेग और फॉल्टी क्वेश्चनर फॉर डेटा कलेक्शन, आपने जो है डेटा कलेक्ट सही से नहीं किया, या फिर क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन है वो गलत टाइप थे, या फिर इनकम्प्लीट थे, या फिर ऐसे क्वेश्चन थे जो समझ ही नहीं आ रहे हैं। या फिर चौथा क्या हो सकता है एरर की रॉन्ग एडिटिंग, कोडिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ रिस्पांस रिसीव्ड थ्रू द क्वेश्चनर। यानी कि जो रिस्पांस हमने क्वेश्चनर के थ्रू जो है रिसीव किया, अब जब हम उसकी एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे हमने कोई ना कोई गलती कर दी। तो इससे भी क्या होता है, इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर जब हम सैंपल को चूज करते हैं, गलत सैंपल चूज कर लिया है, सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है पॉपुलेशन का, तो वो सैम्पलिंग एरर हो गया। उसके बाद जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को एडिट कर रहे हैं, डेटा को कोड कर रहे हैं, उसमें जो एरर आता है, क्वेश्चनर में जो एरर आता है, वो सब क्या हो जाता है, नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाता है। क्लियर। नॉन सैम्पलिंग एरर में ही नॉन रिस्पांस एरर आता है। नॉन रिस्पांस नाम से क्लियर है कि यहाँ पे आपको रिस्पांस नहीं मिलता है। आप सपोज कि आपने 50 का सैंपल चूज किया, 50 में से आप 50 को कांटेक्ट करते हो, 40 लोगों ने आपको जो है रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने आपका जो क्वेश्चनर था उसमें डिटेल्स फिल की, लेकिन 10 लोगों ने आपको मना कर दिया कि उनके पास टाइम नहीं है या फिर वो बिजी हैं, वो अभी आपको इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। तो इस एरर को क्या कहते हैं, नॉन रिस्पॉन्स एरर। 50 था, 40 ही रिस्पॉन्स मिला, 10 रिस्पॉन्स नहीं मिला, दैट इज नॉन रिस्पॉन्स एरर। अब हम बात कर लें कि ये मिनिमाइज कैसे हो सकता है। देखिए सैम्पलिंग एरर मिनिमाइज कैसे हो सकता है, बड़े से बड़ा सैंपल रखिए, डाइवर्स सैंपल रखिए, आपका सैम्पलिंग एरर मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, तो नॉन सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड इफ द क्वेश्चनेयर कंटेन्स प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस क्वेश्चन। यानी कि छोटा क्वेश्चन हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन हो और अनएम्बिगुअस, यानी कि कोई इसमें डाउट ना हो। द क्वेश्चन इज एडमिनिस्टर्ड केयरफुली, जो भी क्वेश्चन है उसको आपने एडमिनिस्टर किया, उसको ध्यान से उस पर चर्चा की है, तब उस क्वेश्चन को जो है आपने क्वेश्चन में शामिल किया है। द इंटरव्यूअर्स आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, जो इंटरव्यू लेते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको
उनको जो है आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है एंड द रिस्पॉन्स आर करेक्टली प्रोसेस, जो भी रिस्पॉन्स आए हैं आपने उसको जो करेक्टली प्रोसेस किया है, तो फिर आप जो है नॉन सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम बात करें डिफ्रेंसिएशन की, तो डिफ्रेंसिएशन आप जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मीनिंग। तो मीनिंग के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सिंपल सा है कि सैम्पलिंग एरर इज ए टाइप ऑफ एरर ऑकर्स ड्यू टू सैंपल सेलेक्टेड डज नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। वहीं पे नॉन सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगा, एन एरर ऑकर्स ड्यू टू सोर्स अदर देन सैम्पलिंग व्हाइल कंडक्टिंग सर्वे एक्टिविटीज नॉन एज नॉन सैम्पलिंग एरर। यानी कि सैम्पलिंग एरर क्या हो गया, जब आप गलत सैंपल चूज कर लेते हो, ऐसा सैंपल चूज करते हो जो परफेक्टली आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। वहीं पे नॉन सैम्पलिंग एरर जो सर्वे करते वक्त, जो क्वेश्चन डेटा कलेक्ट करते वक्त जो एरर आते हैं उसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। कॉज की बात कर लें तो कॉज के बेसिस पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, डेविएशन बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। यानी कि जब सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में डेविएशन होता है तो वहाँ सैम्पलिंग एरर आ जाता है। वहीं पे जब आप डेटा को सही तरीके से कलेक्ट नहीं करते हो, डेटा एनालिसिस में डेटा को कलेक्ट करने में जो डेफिशिएंसी आ जाती है वो नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाता है। ऑकस यानी कि सैम्पलिंग एरर कब होता है, तो सैम्पलिंग एरर तब होगा जब सैंपल सेलेक्ट होता है। यानी कि दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो सभी लोगों से डेटा करो या तो सैंपल चूज करके तब डेटा कलेक्ट करो सैंपल से। तो जब आप सैंपल चूज करके उससे डेटा कलेक्ट करते हो तो वहाँ पे सैम्पलिंग एरर के चांसेस होते हैं। लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर चाहे आप सभी लोगों से डेटा कलेक्ट करो और चाहे आप सैंपल चूज करके उनसे डेटा कलेक्ट करो, दोनों ही केस में नॉन सैम्पलिंग एरर आएगा। क्लियर, सभी से डेटा कलेक्ट करो तभी सैम्पलिंग एरर आ सकता है। भाई डेटा कलेक्शन आप जो है सभी लोगों से करो, उसमें गलत कर लिया आपने। क्लियर। अब लास्ट डिफरेंशिएशन दैट इज सैंपल साइज। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस्ड विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज। यानी कि सैंपलिंग एरर को अगर आपको रिड्यूस करना है कि सैंपलिंग एरर ना हो तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि सैंपल साइज को बड़ा करिए, डाइवर्स करिए, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अपने सैंपल में चूज करिए। वहीं पे नॉन सैंपलिंग एरर कैसे हो सकता है, इसका रिड्यूस करने का जो तरीका है वो सैंपल पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके क्वेश्चनियर में आपने क्वेश्चन सही से इस्तेमाल किया है, क्वेश्चन को एडमिनिस्ट्रेट किया है, सही से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सही से एडेंट कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। सैंपल साइज पे नॉन सैम्पलिंग एरर का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। यानी कि नॉन सैम्पलिंग एरर सैंपल साइज बढ़ाने घटाने से सही हो जाएगा ऐसा कोई भी नहीं है। वहाँ पे आपको जो है ध्यानपूर्वक क्वेश्चन डेटा कलेक्शन करना होगा। तो सैम्पलिंग एरर लेकिन जो है अगर आपको कम करना है तो आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है between sampling error and non-sampling error. Wish you all the best. Keep watching.